हेलो एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये दो क्वेश्चन बने हुए हैं, इसको बाद में करेंगे, इसको पहले करेंगे। इस क्वेश्चन में कहा गया है एक वायर है, स्ट्रेट वायर, और उसमें एक लूप क्रिएट करते हुए इस तरीके से उसको दो सपोर्ट्स पे पी और क्यू स्टैंड है, इस पे हैंग कर दिया गया। मतलब कि ये ऐसे एक स्ट्रेट वायर है और इसको किया कैसे गया, ये ऐसे बीच में एक लूप बना दिया गया और ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ दो सपोर्ट दे दिए गए हैं पी और क्यू पे, और इसको फ्रीली अंडर द ग्रेविटी हैंग कर दिया गया है दो स्टैंड्स पे, ठीक। और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी दिया हुआ है इस लूप का, केवल लूप का, बाकी ये पूरा वायर नहीं। इतने लूप का मास m है, उसकी रेडियस r है, और जहां पर इसको ऐसे लटकाया गया है p और q के ऊपर, सपोर्ट्स के ऊपर, उस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, जिसकी वैल्यू b0 है। तो b0, r, m, g और i करंट, इन सभी के टर्म में हमें वो क्या बताना है। हाँ, पहले सुन लेते हैं। ऐसे हैंग करा दिया गया, ठीक है। उसके बाद में क्या गया, इसमें करंट फ्लो करा दी गई किसी भी डायरेक्शन में, इधर से इधर चाहे इधर से इधर। जैसे करंट फ्लो कराओगे आई, तो ये लूप जो है ऐसे वर्टिकल जो है लूप, इस तरीके से ऐसे वर्टिकल लूप है। ये मान लो रेक्टेंगल है, बट वो सर्कुलर लूप है इस तरीके से। तो ऐसे करके टिल्ट हो जाएगा, या तो ऐसे टिल्ट हो जाएगा या फिर ऐसे टिल्ट हो जाएगा। तो जितने एंगल से वो टिल्ट हो रहा है, वर्टिकल से जितना एंगल बनाएगा उसका tan थीटा बताना है, ठीक है। जैसे ही करंट फ्लो कराई तो इसमें ऐसे रोटेशन आ गया थोड़ा सा, और किसी एंगल से ये रोटेट कर गया, वो एंगल का tan बताना है, tan थीटा बताना है। करंट कितनी फ्लो कराई गई उसकी वैल्यू बोली गई है आई, और ये थीटा एंगल से रोटेट कर गया लूप, तो हमें पूछ रहा है tan थीटा इज व्हाट। चार ऑप्शन दिए होंगे, वन ऑप्शन करेक्ट टाइप का है, तो निकाल लेते हैं जो भी ऑप्शन होगा। तो देखिए, हम जानते हैं करंट कैरिंग लूप जब भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है तो उस पर एक टॉर्क काम करता है। तो उस पर टॉर्क काम करेगा m क्रॉस b, ठीक है, m क्रॉस b, m क्रॉस b ये होता है। ओके, ये टॉर्क काम करता है, ये मैग्नेटिक टॉर्क काम करेगा। जब ये टिल्ट होके किसी एंगल से रोटेट करके ऐसे स्टे कर जाएगा, इक्विलिब्रियम में होगा, तो उस समय इस टॉर्क को बैलेंस करने वाला कोई दूसरा रिस्टोरिंग टॉर्क होना चाहिए। तो इसका वेट है वो mg जो है वो अपना टॉर्क लगाएगा। तो वो टॉर्क और ये टॉर्क, मैग्नेटिक टॉर्क और ग्रेविटेशनल टॉर्क या वेट का टॉर्क, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे और उसी एंगल पे वो टिल्ट करके स्टे कर जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ठीक है। तो m क्रॉस b कैसे होगा, और mg का जो टॉर्क होगा वो कैसे होगा, वो हम देखते हैं इसमें, और उन्हीं को इक्वल करा देते हैं, tan थीटा निकल जाएगा। तो कहने का मतलब जब वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो दोनों टॉर्क इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे, मैग्नीट्यूड इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, ठीक। मास इसका m है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g है। अच्छा, अब ये लूप अगर आप देख रहे हैं तो ये इसकी एक्सिस बनेगी, आउट ऑफ द बोर्ड इनटू द बोर्ड, इस तरीके से ये लूप है, इसका प्लेन है। अगर मैं करंट इधर से ऐसे फ्लो कराया इस तरीके से, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। तो m की वैल्यू किधर को हुई, अगर हम लूप की डायरेक्शन में ऐसे कर्ल कराएं तो मैग्नेटिक मोमेंट की अंदर की डायरेक्शन है, और ये b ऊपर की तरफ है। तो m क्रॉस b कैसे आएगा, m तो अंदर की तरफ और b ऊपर की तरफ, ये देखो m अंदर की तरफ, b ऊपर की तरफ। तो m क्रॉस b करेंगे तो इस तरफ, ये टॉर्क की डायरेक्शन आएगी, ठीक है ना। अब टॉर्क की डायरेक्शन इधर, मतलब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन बनेगा, तो ये लूप जो है ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये लूप ऐसे है वर्टिकल, ऐसे हो जाएगा, थोड़ा सा एंगल से टिल्ट करेगा। जैसे ही ऐसे एंगल से टिल्ट करने लगेगा, तुरंत इस वेट का टॉर्क आने लगेगा और वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, तो वो रिस्टोरिंग टॉर्क बन जाएगा। तो mg और m क्रॉस b जहाँ पर बैलेंस कर जाएंगे वहीं ये स्टे कर जाएगा उसी एंगल पे, उसका tan हमें बताना है, ठीक है। तो साइड से हम देखें, ऐसे फ्रंट से देखोगे तो या तो ये आगे की तरफ ऐसे टिल्ट करेगा या बोर्ड के पीछे की तरफ टिल्ट करेगा, लेकिन साइड से देखेंगे तो हमें ऐसे दिखेगा, या तो ऐसे या ऐसे, ओके, ठीक है। अब चूंकि करंट इधर को फ्लो कराई है तो ऐसे है, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से वर्टिकल से किसी एंगल पे टिल्ट करना है, तो इस पॉइंट के अबाउट, इस एक्स या पी क्यू एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करेगा, ऐसे या तो ऐसे। तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल लें,
दोनों को इक्वल कर दें, mg का टॉर्क और मैग्नेटिक टॉर्क एम क्रॉस बी। ओके, तो इसको देखो ऐसे दिखेगा ये, अगर हम देखें तो साइड से अगर देखें तो कुछ इस तरीके से हमें मालूम पड़ेगा। ये पहले वर्टिकली ऐसे था और फिर बाद में कैसे हो जाएगा, ये वो कुछ ऐसे हो जाएगा। इसको थोड़ा बड़ा बना दिया हमने, इतना ही बड़ा लूप हम दिखा रहे हैं ये, ठीक है। तो वर्टिकल से ये कुछ एंगल पे ऐसे टिल्ट कर जाएगा, ये वर्टिकल था, ये पॉइंट टॉप वाला पॉइंट था ये, ठीक है। तो ये कितने एंगल से टिल्ट किया, थीटा एंगल से टिल्ट कर दिया। और ये करंट ऐसे जा रही है, तो एम की डायरेक्शन इस तरफ को होगी, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, हमेशा लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है एम की डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन में हम कल कराएंगे लिया तो ये एम हो गया। अब ये चूंकि ये कैसे हो चुका है, ऐसे ऐसे हो चुका है, ये इनटू द बोर्ड चला गया थोड़ा, ठीक है, तो उसको हमने ऐसे दिखा रखा, तो ऐसे हो गया। तो एम की डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, तो ये हो गई एम की डायरेक्शन, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये तो हो गया एम, और बी है वर्टिकली, तो बी कैसे काम कर रहा है, ये बी नॉट हो गया, हमने दिखा दिया, ये वर्टिकली काम कर रहा है। और इसको मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल एक ड्रॉ कर देता हूँ। तो आप देखिए जितना एंगल से लूप रोटेट करेगा उतने एंगल से उसका परपेंडिकुलर भी रोटेट कर जाएगा। पहले लूप कैसे था, वर्टिकल था ये, अब ये थीटा एंगल से ऐसे रोटेट कर गया, ठीक है। अब इस लूप के ऊपर परपेंडिकुलर तो ये है, ठीक है, ऐसे लूप है, उसके ऊपर परपेंडिकुलर ये है, तो ये अगर रोटेट करेगा तो ये भी उतने एंगल से रोटेट करेगा। तो पहले था परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल, अब हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल से रोटेट करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब दोनों का एंगल रोटेशन एक ही होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर तो चेंज होना नहीं है लूप के ऊपर, ठीक है। तो ये लूप है ऐसे, इस पे परपेंडिकुलर ये, अब लूप वर्टिकल से थीटा एंगल से रोटेट कर गया, तो परपेंडिकुलर अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन ये थी, ओरिजिनल डायरेक्शन से उतने ही एंगल से ये भी रोटेट करेंगे, ठीक। वही चीज है, पहले एम हॉरिजॉन्टल था, अब एम ऐसे हो गया, थीटा एंगल से रोटेट कर गया, और लूप थीटा एंगल से यहाँ रोटेट। ये अगर देखें ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो एम और बी के बीच एंगल 90 माइनस थीटा है, और एम जी काम कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, इस सेंटर ऑफ मास पे दिखा देंगे हम लोग। इसके अबाउट जो एम जी का टॉर्क होगा वो क्या होगा, यहाँ से ये जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये थीटा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये परपेंडिकुलर, तो ये अपना फोर्स की डायरेक्शन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है, और ये अपना इसके अबाउट टॉर्क ले रहा हूँ, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बने, ठीक है। फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये है फोर्स का, यहाँ पर फोर्स काम कर रहा है एम जी। टॉर्क होता क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये वर्टिकल है एम जी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन, ठीक है, अबाउट द पॉइंट ऑफ, ये अपना पॉइंट ऑफ रोटेशन है और ये लाइन ऑफ एक्शन है। तो लाइन ऑफ एक्शन पे हमने पॉइंट ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डाल दिया इसे, ये तो ये लेंथ सेम ही तो होगी। अब ये हम राइट एंगल ट्रायंगल इससे निकाल सकते हैं, ये थीटा है तो सामने वाली साइड ये हो गई परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या बनी, रेडियस, तो ये वाली लेंथ जो हो जाएगी आर साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इक्वल टू साइन थीटा, तो ये आर साइन थीटा है। तो एम जी का टॉर्क देखो कैसे है, ये पोजीशन इसकी हमने इसके अबाउट ये पोजीशन वेक्टर इसका ऐसे होगा इस डायरेक्शन में, और एम जी इधर की ओर है, तो आर क्रॉस एफ करोगे
ठीक है, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ करोगे और एम क्रॉस बी करोगे तो एम इस डायरेक्शन में, बी इस डायरेक्शन में, एम क्रॉस बी किधर जाएगा, इस तरफ को, ठीक है, इस लोकेशन, इस पोजीशन पे जब ये टिल्ट हो चुका है, ठीक है, तो बी इधर, एम क्रॉस बी करिए, एम की तरफ उंगलियां रखी, बी की तरफ कल कराया, एम क्रॉस बी इनटू द बोर्ड, और ये आर की डायरेक्शन है। आर कौन सा होता है, यहाँ पर फोर्स काम कर रहा है, फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये है, किसके अबाउट टार्क देखना है, इसके अबाउट देखना है, तो यहाँ से हमने इसको ज्वाइन कराया। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, टॉर्क की डेफिनेशन में यही है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ पाइवोशन या पॉइंट ऑफ रोटेशन, तो ये पोजीशन वेक्टर है इधर की ओर, वो होता है आर। तो हम याद करो, आर क्रॉस एफ लिखते थे आप, टॉर्क एफ ये हो गया, आर इधर हो गया, आर की डायरेक्शन ये हो गई। अब देखिए आर की तरफ अगर हम ऐसे रखेंगे, इसको क्रॉस एफ करेंगे तो आर क्रॉस एफ बाहर की तरफ आएगा, तो ये बाहर की तरफ, एम क्रॉस बी अंदर की तरफ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, और वो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। जहां पर इक्वल हो गए वहीं पर ये लूप ऐसे ठहर जाएगा, स्टेबल जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ठीक। तो अब डायरेक्शन हम नहीं दिखाएंगे, सीधे क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड्स लिखेंगे, तो लिखेंगे एम बी नॉट साइन, एंगल कितना है एम और बी के बीच, 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, ये हो गया। अब आप देख सकते हो, अगर एम को लिखें, एम क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट, वो क्या लिखते हैं, एन आई एरिया ऑफ द लूप, एन तो एक ही क्योंकि एक ही लूप है, नंबर ऑफ टर्न्स एक ही हो गए, करंट आई फ्लो कराई थी, एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, तो आई इंटू पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं एम की जगह, आई इंटू पाई आर स्क्वायर बी नॉट, कॉस थीटा को उधर भेज दिया तो नीचे जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, और एम जी आर को इधर ले आए, एम जी आर इधर ले आए, इज इक्वल्स टू बन गया अपना टेन थीटा, ठीक है। बी नॉट तो ऐसे रहा है, अब इसको एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो टेन थीटा क्या बन जाएगा अपना, टेन थीटा बन जाएगा आई पाई आर बी नॉट, पाई आर बी नॉट अपॉन एम जी, ये टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एम की वैल्यू डाली, बी नॉट ऐसे ही रहा, बी नॉट कॉस थीटा को नीचे भेजा, टेन थीटा हो गया, एम जी आर को इधर ले आए, ठीक है। तो हमने क्या किया, सिंपल टॉर्क इक्वल करा दिए बस, तो यहाँ पाई आर आई बी नॉट, पाई आर आई बी नॉट अपॉन एम जी, एक आर कैंसिल होके ये अपना टेन थीटा आ गया। तो चार ऑप्शन दिए हुए, उसमें से ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। तो सिंपली क्वेश्चन बनाया गया है, लेकिन एडवांस का ही, तो सिंपल क्या किया गया, रिस्टोरिंग टॉर्क और मैग्नेटिक टॉर्क को इक्वल किया गया, दो टॉर्क इक्वल किए गए ड्यू टू वेट और ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, जो करंट है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, वो टॉर्क आएगा, वो बैलेंस कर लेगा वेट के टॉर्क को, उस समय ये उसी एंगल पे ये स्टे कर जाएगा, ओके। तो दिस इज सिंपल है क्वेश्चन, काफ़ी सिंपल था, थोड़ा सा बस विजुअलाइजेशन करना था 3D और कुछ नहीं। बाकी अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, तो इसके मैं ऑप्शंस भी लिखूंगा और सारे ऑप्शन मुझे चेक करके करने हैं, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस वाला है, तो सारे ऑप्शन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में रखते हैं, यहाँ पर पहले हम लोग ऑप्शन लिखेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ओके, थैंक यू।